अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये खबर तो अब पुरानी हो गई कि तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना हो गया है। मगर नई खबर क्या है? नई खबर उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है और नई खबर है बुशरा बीबी से मुतल्लिक। बुशरा बीबी जो कि सज़ा सुनाए जाने के वक्त जेल में मौजूद नहीं थी, वो बाहर कहाँ थी, उनको कैसे ये खबर मिली, वो क्यों जेल गई, किसके कहने पर गई, उनकी गिरफ्तारी डाली गई नहीं डाली गई, इस वक्त बुशरा बीबी कहाँ हैं और उनकी गिरफ्तारी की खबरें रुकवाने के लिए कौन से नादीदा हाथ मुतहरक हैं, ये तमाम मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत अहम तफसील है, कोई भी तफसील आप मिस ना कीजिएगा। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ जब रात गए तक तोशा खाना केस की भी समाअत जारी रही सेंट्रल जेल अडयाला के अंदर, और बुशरा बीबी का भी ज़ेर दफ़ा 342 का बयान ले लिया गया जो उस वक़्त जेल में मौजूद थी। तो हम ये तवक्को कर रहे थे कि शायद कल रात ही इस केस का फ़ैसला आ जाए, लेकिन उस वक्त जज साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो वहाँ से चले गए, जिसकी वजह से वो जो है वो मुकदमे का फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। इमरान खान को उन सवालात की फ़हरिस्त दे दी गई कि सुबह अदालत में जब वो आएँ तो वो उन सवालात के जवाब दे दें और ताकि इस मुकदमे का फिर फ़ैसला सुनाया जा सके। तो जनाब आज जो है वो सुबह 9 बजे जो जज हैं मोहम्मद बशीर, जिनकी कल तबीयत ख़राब हो गई थी, वो अडयाला जेल पहुँचे, अदालत में बैठे। वहाँ से एक बंदे के ज़रिए अभी बुशरा बीबी नहीं आई थी और जेल के एक एहलकार के ज़रिए इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि जनाब आप आ जाएँ अदालत में। इमरान खान साहब अदालत पहुँचे और जब जज साहब ने उनसे कहा कि जी आप अपना 342 का सवालनामा जो है वो हमने आपको जो दिया था वो आप जमा करा दें जवाब। तो इमरान खान ने ये कहा कि मुझे तो एहलकार ये कह कर लाएँ कि आएँ, अभी आपकी सिर्फ हाज़िरी होनी है, मैंने तो वो अभी जवाब तैयार नहीं किए और जब मेरे वकील आएंगे तो तब मैं वो जवाब जमा कराऊंगा। और ये कह कर के वो वापस चले गए और उसके बाद 2 दफ़ा उनको बुलाया गया, वो फिर नहीं आए, फिर तीसरी दफ़ा उनको बुलाया गया। फिर जब वो आए तो जज साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया और ये कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को 14 साल कैद बामुशक्कत और इनको मजबूरी तौर पे 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है, जिस पर इमरान खान ने एहतजाज किया। उस वक्त बुशरा बीबी वहाँ मौजूद नहीं थी, जज साहब उस वक्त वहाँ से उठकर चले गए, इमरान खान वापस अपनी बैरक में आ गए। इसके बाद शुरू होती है जनाब असल कहानी। असल कहानी ये हमें जो पता चली है, हमारे जो ज़राए ने हमें बताया और बड़े मुस्नद ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि जी जब इस वक्त बुशरा बीबी को सज़ा हो गई तो उस वक्त अदालत में वो मौजूद नहीं थी और हमारे ज़राए का ये कहना है कि उस वक्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ गई थी और वहाँ से वापस हुई। जब उनको पता लगा केस की समाअत का वक्त आ गया तो जब फ़ैसला हुआ तो उस वक्त वो रावलपिंडी में मौजूद थी। इन्हें फ़ैसले में सज़ा की इतला पेश की मिल गई थी, यानी कि अभी ये सज़ा अनाउंस भी नहीं की गई थी। ज़राए का ये दावा है कि उनको पहले से इल्म था कि उनको सज़ा हो जाएगी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि मुकदमा जिस तरफ जा रहा था उससे भी उनको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन बहरहाल उनको पेशी इतला मिल गई थी और जो ही वो गाड़ी में थी जिस वक्त उनको ये इतला मिली कि उनको सज़ा हो गई है तो उन्होंने अपने वकील सब बैरिस्टर तो नहीं है, लतीफ़ खान खोसा जो है वो उस वक्त लाहौर में हैं, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट याफ्ता तो नहीं कह सकते, माही याफ्ता कह सकते हैं, क्योंकि टिकट वो देने की पोजीशन में नहीं है। तो वहाँ पे लतीफ़ खान खोसा से उन्होंने मशवरा किया, जी अब बताएं मैं क्या करूँ। तो लतीफ़ खोसा साहब ने जो है ज़राए के मुताबिक उनसे कहा कि आप जेल ना जाएँ और आप सीधी लाहौर आ जाएँ और हम लाहौर में ही नैब को गिरफ़्तारी दे देंगे। अच्छा, बुशरा बीबी ने भी लतीफ़ खोसा के साथ, चूँकि आजकल उनकी कानूनी मामलात पे ख़ासी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है तो उनके मशवरों पे वो बड़ा ट्रस्ट करती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी ठीक है मैं आ जाती हूँ और उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर कर दी और वो लाहौर की तरफ रवाना हो गई। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब जूँ आप आगे जाएंगे आपके लिए हैरतों के दर खुलते चले जाएंगे। एक इनको पहले पता चल गया, फिर इन्होंने सरदार लतीफ़ खान खोसा से रब्ता किया, उन्होंने लाहौर आने का मशवरा दिया और बुशरा बीबी सेंट्रल जेल अडयाला जाने के बजाय लाहौर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन अभी वो लाहौर की तरफ रवाना हुई ही थी कि उनको फिर मुखबरों ने इतला की कि नैब ने उनको मोटरवे से
गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया है। अब अगर वो लाहौर जाती हैं तो उनको मोटरवे से ही गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, ये इतला उनको मिल गई। अब वो लाज़िम बात है, नैब की कोई एक टीम तो जानी नहीं थी। अगर गिरफ़्तार उन्हें करना था तो एक टीम मोटरवे पे भी चली जानी थी, एक जीटी रोड पे भी चली जानी थी, तो उनको ट्रेस भी किया जाना था। आजकल आपको पता है कि ट्रेस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहा, किसी की मोबाइल की लोकेशन से भी ट्रेस हो जाता है बंदा। तो वो बहरहाल उनको मोटरवे से गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया। और जब नैब ने यह फ़ैसला किया तो ये ख़बर भी किसी पुरस्रार, नादीदा या खुफिया हाथ ने बुशरा बीबी को पहुंचा दी कि बीबी लाहौर ना जाई, रास्ते से गिरफ़्तार कर लेंगे, नैब की टीमें जनाब निकल पड़ी हैं। तो बुशरा बीबी को जब ये पता चला कि जनाब ये सूरत हाल बन गई है, तो फिर उन्होंने एक और कॉल की, लेकिन इस बार उन्होंने कॉल सरदार लतीफ़ खोसा को नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी के मुबैना चेयरमैन या मुजवज़ा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को कॉल की और उनसे मशवरा किया कि दसो गोहर साहब हुण मैं की करा। तो बैरिस्टर गोहर ने उनको ये कहा कि आप फौरी गिरफ़्तारी दे दें, और अगर आप फौरी तौर पे गिरफ़्तारी नहीं देती हैं तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उनका सामना करना पड़ेगा। और उन बहुत सारे मसाइल के बारे में उन्होंने बुशरा बीबी को आगाह किया कि उनको ये कानूनी मसाइल दरपेश हो सकते हैं। अच्छा जी, ये जब उन्होंने मशवरा दिया तो बुशरा बीबी फिर पहुंची सेंट्रल जेल अडयाला, और जब वो अडयाला में पहुंची, अडयाला में जाने से पहले उन्होंने कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदा और उसको अपनी गाड़ी में रखा कि ठीक है, अब मैं जेल जा रही हूँ तो लाजिम बात है फौरी जो ज़रूरी नौयत की चीज़ें वो तो मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि अब उधर से उन्होंने वापस तो आना नहीं था। अडयाला जेल पहुंची वो एक मर्सिडीज़ गाड़ी में, तमाम टीवी चैनल्स ने वो फुटेजेस लाई, बताया कि बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच गई हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी है। लेकिन ख़बर यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये तो हमने आपको बता दिया कि उन्होंने किस किस से मशवरा किया, किस किस ने उनको मुखबरी की, लेकिन ख़बर इससे आगे भी चल रही है जनाब। मैंने आपसे कहा ना कि आज के प्रोग्राम में आप जितना देखेंगे आपके लिए हैरतों के दर खुलते चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर जाने के बाद बुशरा बीबी का होता है एक इब्तदाई मेडिकल होता है, उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद वो जाकर बैठ जाती हैं सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में, और सुपरिटेंडेंट जेल से वो इस्तदा करती हैं कि वो ये दरख्वास्त देना चाहती हैं कि उनको अडयाला जेल में ना रखा जाए, बल्कि उनको जो उनका घर है वहाँ पे उसको जो बनी गाला वाला उनका घर है इमरान खान का, वहीं पर उनको रखा जाए, उसी को सब जेल करार दे दिया जाए। तो फिर सेंट्रल जेल अडयाला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया कि जी ये इख्तियार उनका नहीं है, ये इख्तियार होम डिपार्टमेंट का है, पंजाब का। तो बुशरा बीबी ने कहा कि जी फिर अब मैं तो लाहौर जाके दरख्वास्त दे नहीं सकती, मैं तो अब यहाँ पे गिरफ़्तार मतलब होने के लिए आई हूँ या मुझे कर लिया गया है। तो उस पर उन्होंने सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको ये कहा, सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला ने, कि आप इस तरह करें कि आप यहीं पे दरख्वास्त लिख के दे दें, हम भिजवा देते हैं, तो जो आर्डर होगा तो फिर देखा जाएगा। तो इस फेवर पर बुशरा बीबी ने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। अब जब ये कुछ हो गया, दरख्वास्त उन्होंने दे दी, तो बुशरा बीबी वहाँ पर बैठ जाती हैं। इस दौरान तमाम टीवी चैनल्स पर ख़बरें चल जाती हैं कि बुशरा बीबी ने अडयाला जेल पहुंचकर गिरफ़्तारी दे दी है और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार कर लिया गया है सज़ा सुनने के बाद। लेकिन ख़बर यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती, इससे भी हैरत अंगेज़ ख़बर आगे चल रही है कि अचानक तमाम टीवी चैनल्स पर चलने वाली ख़बरें गायब हो जाती हैं और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के हवाले से इबहाम पैदा हो जाता है। वो जो चलती हुई ख़बरें हैं वो रुक जाती हैं, और ये कौन रुकवाता है? मेरी बात हुई जो तमाम रिपोर्टर्स जेल के अंदर इस केस को कवर कर रहे थे, जिन्होंने बुशरा बीबी को सज़ा के हवाले से और उनकी गिरफ्तारी अडयाला जेल पहुंचने के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी हो जाने के हवाले से, क्योंकि बायोमेट्रिक भी हो गया, मेडिकल भी होगा, तो पीछे और कौन सी गिरफ्तारी रह गई? तो अब तो खाली उन्होंने बैरक में ही जाना था। तो वो उन तमाम जो रिपोर्टर्स का कहना है कि जनाब हमें कुछ नहीं पता क्या हुआ है, हमारे चैनल्स ने हमारी ख़बरें चलाने के बाद वो ख़बरें रोक ली हैं। अब मैंने कहा यार कैसे रोक लिया? उन्होंने कहा जी जितने भी चैनल्स हैं उन सब को ऊपर से किसी ने कहा है और कोई ऐसा हुक्म आया है जो आया भी तमाम चैनल्स की मैनेजमेंट को टॉप लेवल के ऊपर है कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी की खबर अभी नहीं जलानी। तो उन्होंने चलती खबरें जो हैं वो रोक दी हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बुशरा बीबी मौजूद हैं सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में। उनका एक दफ़ा जो इब्तदाई मुआयना हुआ था वो हुआ, उसके बाद जब उनका फिर ये हुआ कि फ़ैसला नहीं गिरफ़्तार तो उनको करना ही है, तो फिर उनका एक डिटेल तिब्बी मुआयना भी किया गया। अब वो मुआयना होने के बाद वो जेल के अंदर मौजूद है। आखिरी इत्तला तक वो सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में मौजूद थी, अभी तक वो बैरक में नहीं गई थी और बैरक में जाने के बाद जो है
वो फिर हम कह सकेंगे कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हो गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं, वो कौन से हाथ थे जिन्होंने बुशरा बीबी को बताया कि सज़ा हो गई रास्ते में। चले हम ये कह सकते हैं कि जी किसी उनके वकील ने या किसी ने बाहर से निकल के फ़ोन कर दिया कि बीबी तो सज़ा हो गई है, तुसी हाले पहुँचे नहीं, पॉसिबल है ना। लेकिन जब उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा से मशवरा किया, मुशावरत की और उसके बाद लाहौर रवाना हो गई, तो फिर रस्ते में से उन्हें ये किसने इतला दी कि जनाब नैब की टीमों ने आपको मोटरवे से गिरफ़्तार कर लेना है, तो बीबी वापस आ जा। वो एक बड़ा अहम ये सवाल है। फिर उससे भी बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि जब वो जेल में आ गई, उन्होंने अपना सामान भी मंगवा लिया, बायोमेट्रिक भी होगी, वेरिफिकेशन भी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो तब भी उन चैनल्स को किसने है कहा कि इनकी गिरफ्तारी की खबरें अभी नहीं चलानी। ये बहुत सारे सवालात हैं जिससे सिर्फ एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि सिस्टम में मौजूद उनके हमदर्द उन्हें अभी भी बहुत सारी फेवर्स दे रहे हैं। देखते हैं कि ये वो कितनी फेवर हासिल कर पाती हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस चीज़ का इम्कान ना होने के बराबर है कि उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाए और उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, रहना उनको जेल ही में पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ पर यकीनी तौर पर कोई ना कोई मुशावरत हो रही थी कि अब शाह का वक्त होने वाला है, तो अभी तक फ़ैसला नहीं हो पाया कि बुशरा बीबी को बैरक में भेजना है या कि घर भेजना है या कहाँ भेजना है। इस हवाले से मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि उससे पिछली रात भी जेल के अंदर एक और अहम वाक़यात, बल्कि 2-3 अहम वाक़यात पेश आए थे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।